Hi guys, welcome in another video, and today we are going to solve a pair of pie chart, and I have taken this pie chart activity from Cambridge 11 test 2. So in this chart I will be discussing with you some silly errors which normally students do while writing task 1. And let us first of all go through what is this task about. This task is basically the charts below show proportions of British students at one university in England who were able to speak other languages in addition to English in 2000 and 2010. Summarize the information that is as always written. So we have two pie charts, and we have data of year 2000 in first pie chart and then data of year 2010 in second pie chart. अब यहाँ पर student simple when writing they will simply rephrase these two lines which are given to you. वो सिंपली रिफ्रेज करेंगे और एज इट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के लिख देंगे. जैसा था वो ये बात करेंगे कि दी सर्कुलर चार्ट्स रिवील the percentages of British students in one university. अब वन यूनिवर्सिटी का तो उनके पास कोई सिनोनिम है नहीं, और स्टूडेंट्स की जगह पर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स लिख लेंगे, लर्नर्स लिख लेंगे, प्यूपिल्स लिख लेंगे. ब्रिटिश की जगह पर वो लिख लेंगे इंग्लिश. So percentages या percentiles of English pupils at one university in England who were able to को भी वो रिफ्रेज नहीं कर सकेंगे. were able to speak other languages in addition to English in 2010. अब मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा. देखिए बेसिकली आप इस टास्क को देख के ये समझ जाओ कि उसने आपको 2000 का और 2010 का डाटा दिया, मतलब कि यहाँ पर वेरिएशन इन परसेंटेज है. आप वेरिएशन इन परसेंटेज को, आप चेंज इन परसेंटेज को यूज़ करो कि जो चेंज इन परसेंटेज आया, और इंग्लिश स्कॉलर्स की, इंग्लिश प्यूपिल्स को लेके, और ये लोग कर क्या रहे हैं, इंग्लिश के अलावा कितनों को लैंग्वेजेस आती थी. अब जैसे हमारे पास यहाँ पर डाटा है कि वी हैव नो अदर लैंग्वेज, वी हैव फ्रेंच ओनली, जर्मन ओनली, स्पेनिश ओनली, अनदर लैंग्वेज और 2 अदर लैंग्वेजेस. तो यानी कि आप एक सिंपल सी बात ये समझ जाओ कि यहाँ पर वेरिएशन इन परसेंटेज आपको दिया हुआ है और उस हिसाब से आप इसको इंट्रोड्यूस कर दो. अब जैसे कि हम इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू इज द पेयर ऑफ पाई चार्ट्स रिवील्स, क्योंकि मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, मैं पाई चार्ट्स की बात नहीं कर रहा. मैं द पेयर ऑफ पाई चार्ट्स रिवील्स वेरिएशन इन परसेंटेज ऑफ, जब परसेंटाइल ऑफ, प्रपोर्शन ऑफ आप लिख सकते हो, इंग्लिश स्कॉलर्स एट ब्रिटिश टर्शरी लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. जो यूनिवर्सिटी हम उसको टर्शरी लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं. अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते थे, और ये सारी लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश हैं. ओके, तो हमने तभी लिख दिया हु कुड स्पीक फॉरेन लैंग्वेजेस एल्स इंग्लिश इन 2000 एंड 2010. राइट, तो ऐसे हमारी इंट्रोडक्शन पूरी हो गई. अब हमको लिखने से पहले वी हैव बीन गिवन समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस रिलेवेंट. अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि विच वाज द लार्जली स्पोकन लैंग्वेज. अब सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज थी स्पेनिश. अब हमने देखा कि फॉर ईयर 2000 30% स्टूडेंट्स थे वहाँ पर जो इसको बोलते थे. अब मैं अक्सर ये क्लास में जब टास्क देता हूँ कि स्टूडेंट्स एक्चुअली परसेंटेज का सेंटेंस ही गलत बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि स्पेनिश वॉज स्पोकन 30% इन 2000. ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है. आप कहना चाहते हो कि 30% बोला गया स्पेनिश को. माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज आपको देखना है दैट इज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट लैंग्वेज. बहुत गड़बड़ कर देते हैं. तो हम अब स्पेनिश की बात करेंगे तो पहले 30% स्कॉलर्स इसको बोल सकते थे, और बाद में ये प्रोपोर्शन बढ़ के 5% हो गया. तो अब यहाँ पर मैं स्पेनिश की बात सबसे पहले लिख देता हूँ. मैं कहता हूँ कि प्राइमा फेसी स्पेनिश वॉज लार्जली स्पोकन नॉन नेटिव लैंग्वेज. अब क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सिटी है तो उनके लिए स्पेनिश नॉन नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी. सो स्पेनिश वॉज लार्जली स्पोकन नॉन नेटिव लैंग्वेज, एंड इन ईयर 2000 30% scholars could speak it, right? And this proportion rose by 5% later. अब मैंने पहले इंट्रोडक्शन में लिख दिया
2000 एंड 2010, यानी कि ऑटोमेटिकली ये बात हो जाएगी अर्लियर से मेरा मतलब 2000 है, लेटर से मेरा मतलब 2010 है, राइट। तो ऐसा करने से अब मैंने अपनी एक लैंग्वेज की बात खत्म कर ली। अब मैं दूसरी लैंग्वेज की बात करूंगा, और अगर मैं देखता हूं तो दूसरी जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, या दूसरा सबसे बड़ा प्रपोर्शन मेरे पास आ रहा है फर्स्ट पाई चार्ट में 20% वालों का, जो कि नो अदर लैंग्वेज। अब यहाँ पर भी ट्विस्ट है, नो अदर लैंग्वेज आप देखो अगर, तो एक आम स्टूडेंट इसको नो अदर लैंग्वेज ही लिखेगा। वो ये नहीं समझेगा कि नो अदर लैंग्वेज से मतलब यहाँ पर ये भी है कि ये जो 20% लोग हैं ये सिर्फ इंग्लिश ही बोल सकते थे, इनको कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी। तो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप इसको ऐसे बता दो कि सेकेंडली, एज पर ईयर 2000 20% scholars only had ability to speak English, और 20% scholars were only able to speak English। आप ऐसे कह सकते हो, और यही परसेंटेज बाद में जाकर अगर हम देखते हैं वो 10% रह गया। अब लेटर दिस परसेंटाइल रिड्यूस्ड टू हाफ मैंने लिख दिया, नहीं तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, लेटर दिस परसेंटाइल रिड्यूस्ड बाय 10%, रिड्यूस्ड टू 10%, आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो ऐसा करने से हमने सेकंड पाई की भी बात खत्म कर दी, ठीक है। मोटे तौर पे दो लैंग्वेजेस की बात हमारी होगी। अब इसके बाद हम वी नीड टू चेक कि विच इज द नेक्स्ट परसेंटेज। अब पाई चार्ट 1 के अंदर हमने देखा 15%, और 15% दो है, एक तो 15% है अनदर लैंग्वेज, और एक 15% है फ्रेंच ओनली। तो हम क्यों ना एक काम करें, अनदर लैंग्वेज को छोड़ के हम फ्रेंच ओनली की बात करते हैं। हम फ्रेंच ओनली की बात करते हैं, और फ्रेंच बोलने वाले परसेंटेज 10 ईयर्स बाद सिर्फ 10% की है। अब हम फ्रेंच की बात कर देते हैं, हम कनेक्टर पहले लगा देते हैं। देन नेक्स्ट परसेंटाइल या परसेंटेज वाज ऑफ फ्रेंच स्पीकर्स हु वर 15% अर्लियर एंड बिकेम 10% लेटर। बात खत्म इसकी भी। अब हमारे पास हमने देखा 3 पाइज हमने खत्म कर दिए, हमारे पास 3 पाइज बचते हैं। अब हम अगले बॉडी पैराग्राफ की बात शुरू करते हैं, क्योंकि हम लेंथ लगभग बराबर रखेंगे, तो 3 ऊपर हमने डाल दिए, 3 हम नीचे डालने जा रहे हैं। सो अब हम प्रॉबिंग फर्दर इन ईयर 2000 15% pupils had ability to use one other tongue। ठीक है, ये अनदर लैंग्वेज हो गया, यानी कि ये एक लैंग्वेज बोल सकते थे। अनदर लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेजेस नहीं है, हालांकि अब अगले के साथ देखो 2 अदर लैंग्वेजेस उसने लिखा है, राइट। यानी कि ये एक लैंग्वेज बोलने वाले थे, जिसको हम इन अदर वर्ड्स मोनोलिंगुअल भी कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा लेक्सिकल रिसोर्स फिर दोबारा बनेगा, वैरायटी बनेगी, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो है जिसके पास ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा। एंड आई एम श्योर राइटिंग लिखवाई जाए तो ये मोनोलिंगुअल बहुत थोड़े लोगों के, माइनॉरिटी के दिमाग में आएगा। तो माइनॉरिटी दैट इज़ द रीज़न वाई अलग से अप्रोच करती है और बहुत ज़्यादा बैंड्स ले जाती है, वेराज मेजोरिटी को एवरेज बैंड से ही सेटिस्फाई करना होता है। तो खैर बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर 1 लैंग्वेज के हिसाब से ही लिखा है, और लैंग्वेज के लिए हम टंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉबिंग फर्दर, जैसे हमारा टास्क जा रहा है, प्रॉबिंग फर्दर इन ईयर 2000 15% पीपल्स हैड एबिलिटी टू यूज़ वन अदर लैंग्वेज, और बाद में जाके ये लोग कितने रह गए, ये लोग 20% हो गए, यानी कि परसेंटेज बढ़ गई। एंड दिस स्ट्रेंथ रोज बाय 5%। ये बात भी खत्म, इसकी भी बात खत्म। अब आगे हम देखें तो अगली परसेंटेज हमारे सामने आ रही है 10%। अब 10% वाले 2 लोग हैं, एक तो हैं 2 अदर लैंग्वेजेस वाले, और एक हैं जर्मन वाले। अब फिलहाल तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का एक सेंटेंस हम इकट्ठा बना देते हैं, ठीक है। व्हाट इज मोर, सो व्हाट इज मोर हमने कनेक्टर लगाया। अब 10% को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर वर 10% लर्नर्स हु हैड कैपेसिटी। कैपेसिटी मैंने वर्ड यूज़ किया क्योंकि एबिलिटी शो करनी थी, एबिलिटी मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। कैपेसिटी टू कम्युनिकेट, अब मैंने यूज़ इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ। सो हैड कैपेसिटी टू कम्युनिकेट इन जर्मन एंड 2 अदर लैंग्वेजेस इन 2000। ठीक है, ये 2000 की बात होगी। अब अगले लाइन में मैं क्या करूँगा, अब अगली लाइन में कहानी कुछ ऐसे है कि 2 अदर लैंग्वेजेस बोलने वाले तो 10 से हो गए 15%, राइट। और जो जर्मन्स हैं, जर्मन्स 10 के 10% रहे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि इनकी परसेंटेज सेम नहीं है, अब मैं यूज़ करूँगा फॉर्मर लेटर का पेयर। और
फॉर्मर यानी कि मैं यूज़ करूँगा जर्मन्स के लिए, और लेटर्स मैं यूज़ करूँगा जो कि दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब शुरू करते हैं। एंड आफ्टर 10 years दिस काउंट रिमेन्ड सेम फॉर फॉर्मर्स। ठीक है, ये सेम रहा काउंट फॉर्मर्स के लिए, वेर एज लेटर्स इंक्रीज्ड बाय 5%। ये बात भी होगी। अब आ जाती है बात कंक्लूजन की। अब जो एक सिंपल स्टूडेंट, तो सिंपल उसको ये पता है कि भाई कि मैंने मिनिमम मैक्सिमम लिखना है और बात ख़त्म कर देनी है, यानी कि बस वो सिंपल से ये बात देखेगा भाई कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले थे स्पेनिश दोनों सालों में, और उसके बाद वो फिर 10% वालों की बात कर देगा कि वेरएज पहले सबसे कम बोलने वाले थे 2 अदर लैंग्वेजेस को या जर्मन को, और बाद में 9 अदर लैंग्वेज को और फ्रेंच को बोलने वाले सबसे कम लोग थे। वो ये इतनी ही बात सोचेगा। पर आप एक चीज़ को ध्यान से समझो यहाँ पर, वो ये है, आप ये देखो 9 अदर लैंग्वेजेस को बोलने वाले पहले कितने थे, बाद में कितने थे। आप ये देखोगे कि पहले ये लोग 20% थे और बाद में ये लोग 10% रह गए, यानी कि आधे हो गए। अब एक आप चीज़ और देखो, 2 अदर लैंग्वेजेस को बोलने वाले पहले कितने थे और बाद में कितने थे। पहले थे ये लोग 10% और बाद में जाके ये लोग हो गए 15%। अब यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है आपको, एक हिंट मिल रहा है, अगर आप समझ सको। एक और हिंट देता हूँ वो बात को कहने से पहले। आप ये चीज़ देखो, स्पेनिश पहले 30% स्टूडेंट्स बोलते थे, अब 35% स्टूडेंट्स 2010 में बोल सकते थे, राइट। सो और इसी तरह से ही अब अनदर लैंग्वेज बोलने वाले पहले 15% थे, अब 20% हो गए। तो यहाँ से इंडिकेशन ये मिल रही है कि स्टूडेंट्स जो इंग्लिश यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश कर रहे थे, वो मल्टीलिंगुअल होने की कोशिश कर रहे थे, या हम कहें वो बाई या ट्राइलिंगुअल होने की कोशिश कर रहे थे। और यही चीज़ हमने स्पेनिश के केस में भी देखी। हमने देखा कि 30 से 35% हो गई, और दूसरी तरफ जर्मन तो 10% ही रहा। फ्रेंच के साथ कहानी ये हुई कि 15% से 10% फ्रेंच वाले रह गए। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्होंने स्पेनिश को प्रेफर किया और लीस्ट प्रेफर किया उन्होंने फ्रेंच को। तो अब ये 2-3 बातें इकट्ठी करके हम कंक्लूजन कह देते हैं। हम अब टू सम अप लिखते हैं। टू सम अप, मोर स्कॉलर्स देन बिफोर, क्योंकि कंपैरिजन तो करना ही है। मोर स्कॉलर्स देन बिफोर वर बाय और ट्राइलिंगुअल। ठीक है जी, बाय और ट्राइलिंगुअल। एंड और साथ के साथ अब हमने स्पेनिश की भी बात करनी है। एंड अलॉन्ग विद दैट स्पेनिश वॉज मोस्ट एंड फ्रेंच वॉज लीस्ट प्रेफर्ड आउटलैंडिश टंग। ठीक है जी, तो अब ये यहाँ पर हमारा टास्क पूरा हो जाता है। और अगर हम अपने टास्क की लेंथ भी देखते हैं, दैट कम्स आउट टू 167 वर्ड्स, एंड दैट इज़ फेयरली इनफ। कोई बहुत लेंथी टास्क नहीं है एंड एक जेन्युइन लिमिट है। सो सारी बातों को देखते हुए अगेन आई हैव रिटन द टास्क एंड आई होप दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी informational and helpful to you. And bye bye guys, that is end of this video, and I hope you will keep watching and keep sharing my videos. So bye bye, this is Praveen Khanna signing off. We will meet in next video.